प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो इसको करेंगे dy बटे में dx। y का जो मान दिया है यहाँ पे साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि y की जगह पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से करना है, आपको यहाँ से देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, साइन दिया हुआ है। क्या है, साइन है, और साइन का हमको यहाँ से फार्मूला होता है साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसको लिखेंगे कॉस, और ये एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 पूरा लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखे, जो ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 पुनः दोबारा यहाँ से कर लिया जाएगा। तो लिख लेंगे, इसको तो हमने उतार लिया है, जो अंक रहेगा उसको हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, और यहाँ से फॉर्मूला बनता है एक्स पर एन। तो एक्स पर एन बराबर इसका हम अवकलन करते हैं तो एन एक्स पे एन माइनस 1 हो जाता है। तो एन का मतलब जो घात है उसको हमने लिखा है। ठीक है, फिर इसको लिख करके इस घात में से एक कम कर दिया है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे, 2 घात में से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, और फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है y बराबर cos साइन x। ठीक है, करेंगे इसको भी, तो dy बटे में dx, y का मान आपको यहाँ पे दिया है cos साइन x ना, d बटे में dx cos ब्रैकेट में साइन x। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि cos x बराबर होता क्या है, तो यहाँ से फार्मूला आप देख सकते हैं, d बटे में dx cos x बराबर होता है माइनस साइन x। cos x बराबर क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पे cos के जगह पे साइन लिखेंगे और माइनस लिखेंगे साइन, और x के स्थान पे पूरा साइन x लिखना पड़ेगा, क्योंकि x के स्थान पे क्या लिखा है, साइन x लिखा है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे साइन x, फिर d बटे में dx, और जो ब्रैकेट में होता है फिर उसको लिखना होता है, तो इसको लिखेंगे साइन x। ठीक है, और साइन एक्स का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स, जैसे अगले वाले क्वेश्चन में था। तो इसको हम लिख देंगे माइनस साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपका हल हो गया। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि कॉस बराबर माइनस साइन एक्स होता है, और साइन बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है y बराबर साइन एक्स प्लस बी हो गया। ठीक है, करेंगे इसको, अतः dy बटे में dx बराबर d बटे में dx, y का मान लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी हो गया आपका। ठीक है, और साइन की जगह पे आपको क्या लिखना है, कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहां से लिखेंगे d बटे में dx ब्रैकेट में ax प्लस b। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a और b पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब अंक के श्रेणी में आएगा। ठीक है, जब अंक आएगा तो ये तो अंक हो गया तो 0 हो गया, लेकिन इसके साथ x जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब x जुड़ा हुआ है तो इसको हम करेंगे कैसे, तो cos ax प्लस b, ax प्लस b हो गया, और जो अंक रहेगा उसको आगे लिखेंगे, और जिससे मान लो कि dx बटे में dx हो जाएगा, और ये कटेगा तो इसको क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। इसलिए जब केवल x रहता है तो 1 हो जाता है। ठीक है, अब इस a को हम आगे लिख लेंगे, तो a cos ax प्लस b हो गया आपका। प्रश्न संख्या 4 दिया है y बराबर sec ब्रैकेट में tan रूट x ना, करेंगे इसको, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। तो y बराबर दिया है sec ब्रैकेट में tan रूट x ना, तो लिखेंगे dy बटे में dx, y का जो मान है रखेंगे, तो d बटे में dx sec x की जगह पे tan रूट x लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से इसका हम क्या करेंगे, फार्मूला पहले लिखेंगे। sec का फार्मूला क्या होता है ये ध्यान देना है, तो होता है d बटे में dx, d बटे में dx, यहां से लिख लेंगे sec x, तो sec x का sec x इंटू tan x होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। तो ये आपका क्या है, फार्मूला है।
ठीक है। तो अब x की जगह पे आपको ध्यान देना है कि रखना क्या है, तो x के स्थान पे आपको tan x रखना है। क्या रखना है? tan x रखना है। तो इसको हम रखेंगे sec tan रूट x इंटू tan और tan रूट x। हो गया कि नहीं हो गया? tan यहाँ पे sec है तो sec रखेंगे, x के स्थान पे tan रूट x रखेंगे। ठीक है। अब बच गया tan है, तो d बटे में dx tan रूट x। ठीक है। अब देखिए tan का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan बराबर क्या होता है? तो यहां से लिखेंगे d बटे में dx tan x बराबर होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। d बटे में dx tan x बराबर sec स्क्वायर x। तो इसके जगह पे क्या करेंगे? sec स्क्वायर x लिखेंगे। क्या करेंगे? sec स्क्वायर x लिखेंगे। और x के जगह पे कर्ली में x लिखा हुआ है ना, तो उसको लिखिए। पहले इसको लिख लेंगे यहां से, sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू इसके स्थान पे sec स्क्वायर लिखना पड़ेगा, sec स्क्वायर रूट x। ठीक है। यदि सिंपल x रहता था तो खत्म हो जाता, लेकिन कर्ली में लिखा हुआ है तो कर्ली में लिखेगा तो इसको हम लिखेंगे d बटे में dx, x पे 1 बटे में 2। अब x पे 1 बटे में 2 क्यों हो जाएगा? कर्ली में जब x दिखता है तो x पे आप 1 बटे में 2 लिख सकते हैं। ठीक है। कर्ली में x रहेगा तो x पे क्या लिख सकते हैं? 1 बटे में 2 लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ा जाएगा तो जैसे घात को हम पहले लिखेंगे 1 बटे 2 के रूप में। ठीक है। और इसमें से एक कम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये ध्यान देना है। तो sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर x ना, हो गया। अब देखो यहां से करेंगे 1 बटे में 2 और x पे 1 बटा 2 माइनस 1। ठीक है। जब कर लेंगे यहाँ पे x पे 1 बटा 2 माइनस 1 जब करेंगे, ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे 2 एकम 2 तो माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा। तो इसको हम बटे में लिखेंगे। तो sec tan रूट x इंटू tan रूट x sec स्क्वायर रूट x। अब ये बटे में आ जाएगा। कहां पे आएगा? बटे में आ जाएगा। तो पूरे के बटे में ऐसे करके लिख सकते हैं 2 और कर्ली में x कर लीजिए। क्या करेंगे? x। ये आपका हल हो जाएगा।